राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम माघ मास के 16वें अध्याय से लेकर 20वें अध्याय तक का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनते हैं। कार्तवीर्य जी आगे बोले कि हे भगवान, वह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपना पुण्य किस प्रकार दिया तथा उस राक्षस को कैसे सद्गति मिली? हे ब्राह्मण, हे सूर्य रूपी अत्रि पुत्र, आप मेरे इस आश्चर्य को दूर कीजिए। मैं आपके मुखारबिंद से माघ मास के इस अध्याय को सुनना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी यह सुनकर आगे बोले कि हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को तुम मुझसे सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। हे राजन, कांचन मालिनी नाम की एक बड़ी ही सरूपवती अप्सरा थी। एक दिन वह प्रयाग में माघ मास में स्नान करके आकाश मार्ग से महादेव जी के मंदिर जा रही थी। गिरिराज हिमाचल पर्वत की निकुंज में एक विशाल रूप में खड़े हुए वृद्ध राक्षस ने आकाश मार्ग से जाती हुई उस स्वर्ण कांति के समान तेजस्वनी, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी लंबे लंबे बालों वाली एवं उठे हुए सुंदर कूंचों वाली अप्सरा को देखकर कहा कि हे सुंदर केशों वाली, हे पीन पयोधरे, तुम कौन हो तथा तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी क्यों गीले हैं? हे भूरु, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, किस पुण्य के प्रभाव से यह तुम्हारा तेजस्वी शरीर अति मनोहर रूप है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर स्वभाव क्षण भर में ही शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो, अतः मुझसे इसका सारा कारण कहो। तब वह अप्सरा राक्षस से बोली कि हे राक्षस, तुम ध्यान से सुनो। मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। जैसा चाहे मैं अपना रूप बना सकती हूँ। मैं इस समय प्रयाग से माघ स्नान करके आ रही हूँ। गंगा यमुना के संगम में भली प्रकार स्नान करने से मेरे वस्त्र गीले हैं और इस समय मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ देव दानुओं से पूजित शिव पार्वती जी रहते हैं, वहाँ जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल के बूंद के प्रभाव से ही तुम्हारी क्रूरता दूर हो गई। जिस पुण्य के प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व की सुंदर रूपवती कन्या हुई, वह सब आश्चर्य करने वाला कारण तुम मुझसे सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की सुप्रसिद्ध वेश्या रूप और लावण्य से भरपूर थी। मैं अन्य दूसरी सभी युवतियों में उस पुर में शिरोमणि थी। मेरे रूप की सम्मति पर सारा नगर मोहित था, जिससे मैंने अमूल्य वस्त्र, अनेक प्रकार के गहने, धन और पोशाक आदि अपने रूप के कारण ही प्राप्त किए थे। मेरे पास स्वर्ण की आभूषणों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा में लगे रहते थे। मैंने उनका सर्वस्व हरण कर लिया था। कोई कोई कामी जन आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके थे। इस प्रकार मैंने अपनी इच्छा अनुसार खूब भोग भोगे, जिनमें मेरा सारा समय व्यतीत हो गया। वृद्धावस्था आने पर मैंने विचार किया कि नित्य भोगों के कारण मैंने दान, तप, हवन, व्रत कुछ नहीं किया। नहीं मैंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले भगवान की पूजा ही करी। न क्लेश हरने वाली दुर्गा देवी की पूजा करी, न विष्णु भगवान के नाम का स्मरण किया, न कभी ब्राह्मणों को ही दान देकर भोजन खिलाकर तृप्त किया, न प्राणियों का ही कोई हित किया। नहीं मैंने मार्ग में कोई छायादार वृक्ष लगवाए। नहीं मैंने पशु पक्षियों जानवरों के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाए। हे राक्षस, मैंने ऐसे बहुत से पाप किए जिससे मेरा चित्त हमेशा दहकने लगा। एक दिन विलाप करते हुए मैंने ब्रह्मज्ञ वेद निपुण राजा के पुरोहित ब्राह्मण से जाकर पूछा कि हे विप्र, मेरा इस पाप से निस्तारण किस तरह होगा? इस पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई मुझ दीन पापिन को आप ही उबारिए। हे ब्राह्मण देव, प्रसन्न होकर मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन लोग हमेशा दूसरों की सेवा में ही लगे रहते हैं। साधु सज्जन लोग अच्छे बुरे सभी प्राणियों पर सदा दया करते हैं और दूसरों का कल्याण ही करते हैं।
इस तरह मेरे दीनहीन वचन सुनकर और मुझ पर दया करके वह ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वचन में बोला कि हे सुमुखी, मैं तेरे सभी निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। अब तू मेरी बात मानकर शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र प्रयाग को चली जा। वहां पर जाकर प्रयाग स्नान कर, इससे तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे भीरु, तीर्थ में जाकर मन से भी अशुभ कर्म मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में किए हुए जितने भी पाप है वे उसी वक्त माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। हे भीरु, तुम ध्यान से सुनो। पूर्व समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हो गया था और अपने रूप को छिपाते हुए गुप्त रूप से उसके साथ भोग किया। इस पाप के फल से तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया। उसके पति के शाप से इंद्र के शरीर पर सहस्त्र भग चिन्ह हो गए। तब निंदनीय कर्म से मुंह नीचा करके दैत्यराज इंद्र मेरु पर्वत की शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर पर जाकर स्वर्ण कमल की कलिका में घुस गया और उसमें बैठकर अपने को तथा कामदेव को धिक्कारने लगा। ऐसे जघन्य पाप से निंदित होकर सब मनुष्य नरक में ही जाते हैं। आयु, कीर्ति, धर्म, यश, धैर्य को सदैव नष्ट करने वाले दुराचारी कामदेव को धिक्कार है, जो मनुष्य के धर्म का नाश करता है। यह घोर विपत्तियों का स्थान स्वरूप है, जो दह में स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला ऐसा दुष्ट शत्रु दमन करने योग्य है। यह असंतुष्ट करने वाला तथा सदैव अकल्याण करने वाला है। जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र इस प्रकार अपने मन में विचार कर रहे थे, हे भीरु, उस समय इंद्र के बिना देवलोक शोभा नहीं दे रहा था। तब सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल और साथ ही इंद्राणी बृहस्पति जी के पास गए और पूछने लगे कि हे ईश्वर, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ गए, उनको हम कहाँ खोजें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना लक्ष्मी आदि से संपन्न कुल शोभा नहीं देता, वैसे ही इंद्र के बिना देवता गण सहित देवलोक शोभा नहीं दे रहा है। ऐसा उपाय सोचिए जिससे कि स्वामी सहित स्वर्गलोक सुशोभित होकर सनात हो जाए। इसमें आप देरी मत कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि इंद्र अपने किए हुए अपराध की लज्जा से लज्जित होकर वह जहाँ छिपा हुआ है वह स्थान मैं जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना विचारे काम किया है वह उसी की सजा भोग रहा है। जो नीति को छोड़ देता है उन लोगों को भयंकर फल भोगना ही पड़ता है। अरे राज्य के मद से उन्मुक्त हो, उसने कर्तव्य तथा अकर्तव्य का भी विचार नहीं किया। देववश नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक और परलोक दोनों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कहकर बृहस्पति जी सभी देवताओं और इंद्राणी को साथ लेकर उस स्थान पर चले जहाँ विस्तृत सरोवर के स्वर्ण युक्त कमलों में इंद्र छिपे हुए थे। उन्हें देखकर सभी देवतागण स्तुति करने लगे, जिससे उनमें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बाहर आए। बृहस्पति जी के समझाने पर जब इंद्र कमल कलियों से बाहर निकले तो उस समय उनका मुख मलिन और शरीर कुरूप था। उनकी आंखें लज्जा से बंद थी। इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, आप ही मेरी रक्षा करें और इस पाप से मेरा उद्धार करने का कोई उपाय बताइए। इंद्र के वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से तुम सब पापों से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो, तुमको साथ लेकर हम लोग भी वहां चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहां गए और प्रयाग तीर्थ में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके शीघ्र ही पापों से वे छूट गए। तब बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर इंद्र को वरदान दिया कि हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से निर्मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हारे शरीर में ये 1000 योनियों के चिन्ह 1000 नेत्र में बदल जाएंगे। अब तो इंद्र बृहस्पति के आशीर्वाद से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित होने लगे जैसे मान सरोवर कमलों से शोभायमान होता है। उसके बाद सभी देवता और ऋषियों ने इंद्र की पूजा करी। गंधर्वों से स्तुति किए जाने पर इंद्र अपनी अमरावती नगरी को पुनः चले गए। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से
इंद्र निष्पाप हो गए। अतः हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहां पर जाने से शीघ्र ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे राक्षस, जब इतिहास सहित राजगुरु के मुख से ऐसे सुमंगल वचनों को सुना, तब मैंने संगम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उसके पश्चात बंधु बांधुओं, दास दासी, घर धन सब को छोड़कर, उन्हें विषयों के विष के समान जानकर तथा शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला समझकर मैं घर से निकल पड़ी और नरक के दारुण भय की चिंता के कारण मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम प्रयाग में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य को तुम सुनो। 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देव योनि पाई और अब पार्वती जी की प्रिय सखी बनकर कैलाश पर्वत पर मैं रमण करती हूँ, परंतु मुझे अपनी जाति का स्मरण अभी तक भी बना हुआ है। यह प्रयाग स्नान का ही प्रभाव है। कांचन मालिनी आगे बोली कि हे राक्षस, इसीलिए मैं सब देवताओं के साथ माघ मास के महीने में प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारे पूछने पर यह सारा महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। इसी तरह अब तुम भी मुझसे अपने पूर्व सब चरित्र को कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर राक्षस हुए? बड़ी बड़ी ढाडी मूछ और विकराल ढाड वाले तुम पर्वत की गुफा में कैसे निवास करते हो? तब राक्षस बोला कि हे देवी, इच्छित वस्तु देने वाली, अपनी गुप्त बात कहने व पूछने वाली, हे सुलोचने, यही सज्जनों का काम है। मैं निसंदेह तुमसे कहता हूँ, अब मुझ क्रूर जन्म के भविष्य का उद्धार तुम्हारे ही हाथों होगा। अतः अपने किए हुए कर्म को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो, क्योंकि सज्जनों द्वारा ही दुखों का नाश होता है। भगवान ने ही तुम्हें मेरे लिए यहाँ भेजा है। हे सुशोणी, तुम सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था, उत्तम विप्र और कुल में पैदा हुआ था। हे भीरु, दुराचारी राजाओं, पापी, शूद्र तथा वेश्यों से मैंने काशी में निंदित निषिद्ध बड़े बड़े दान दिए, यहाँ तक कि चांडालों का भी प्रतिग्रह ग्रहण किया। वह मुझ मूढ़ बुद्धि से और भी अनेक पाप हुए। ऐसा कोई कर्म नहीं था जो मैंने न किया हो। हे सुंदरी, अभी मुक्ति क्षेत्र में अणु मात्र भी पाप करने से वह पाप मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म नहीं किया, उसके बाद वहीं मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। तीर्थ स्थान में मरने वाला कैसा भी पापी क्यों न हो, नरकगामी नहीं होता। अतः इस वज्र पाप के कारण मैं हिमालय पर्वत पर अत्यंत क्रूर पापी राक्षस की योनि में जन्म लिया। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और 9वीं बार सूकर की योनि में पैदा हुआ था। तब से अब तक राक्षस योनि का यह मेरा 10वां जन्म है, जिससे मेरे जन्म के हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। इस दुख से मेरा उद्धार नहीं हो रहा। हे भामिनी, मैंने इस स्थान को 3 योजन पर्वत जीव जंतुओं से रहित कर दिया है। बहुत से निरपराधी जीवों को मैं खा चुका हूँ। इन नीच कार्यों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन और अमृत रूपी जल के छिड़काव को पाकर मेरे चित्त में ठंडक आई है। यही सत संगति का प्रभाव है। मैंने अपने दुख के ये सारे कारण तुमसे कहे। हे सुब्रू, हे कल्याणी, मेरा इस दुख रूपी समुद्र से कैसे पार होगा? दत्तात्रेय जी आगे बोले कि उसके ऐसे दीनहीन वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म दान देने के लिए मन में निश्चय कर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा कि हे राक्षस, मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए शीघ्र प्रयत्न करूंगी। मैंने प्रत्येक वर्ष में अनेक माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में श्रद्धापूर्वक जितनी बार स्नान किया है उसकी कोई संख्या नहीं है। परंतु धर्म का आचरण गुप्त रखना चाहिए। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा करी है और उसका अनुभव मैंने भी किया है। अतः शीघ्र ही पापों को नष्ट करने वाले उस पुण्य को मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जिसके प्रभाव से तुझे अभी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर उसने अपने वस्त्र को निचोड़कर और उसके जल को अपने हाथ में लेकर माघ स्नान का फल उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, माघ स्नान के विचित्र प्रभाव को सुनो।
उसने उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेज में सूर्य के समान देव स्वरूप हो गया। वह आनंद से प्रफुल्लित होकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप धारण किए हुए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हो गया और उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा और बोला कि हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाले श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में कोई पाप न कर सकूं। यह सब सुनकर फिर तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, उसके मधुर वचन सुनकर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसे धर्म का उपदेश दिया और कहा कि हे दैत्य, सदैव हिंसा त्याग कर धर्म का पालन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर दूसरे के गुण दोष की चर्चा छोड़कर सत्य का मार्ग अपनाओ, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो, अस्थि मांस रुधिर से व्याप्त दह से गर्भ को त्याग कर पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षणभंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो। यह धर्म का मार्ग तुमको बताया है। अब शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर देव शरीर धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही स्वर्ग के सुख भोगने के लिए चले जाओ। यह कहकर वह चुप हो गई। ऐसा धर्म का उपदेश सुनकर प्रसन्न चित्त से संतोष पूर्वक राक्षस ने कहा कि हे कल्याणी, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित रहे तब तक तुम कैलाश पर शिव के पास आनंद से विचरण करो और उमा के चरणों में तुम्हारा अखंड प्रेम हमेशा बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ बने रहो, कभी भी तुम्हारे शरीर में ममत्व न हो, दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करती रहो। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि ऐसा कहकर वह राक्षस उस कांचन मालिनी को नमस्कार कर पदक्षिणा कर अनेक गंधर्वों द्वारा स्तुति किया गया स्वर्ग में चला गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर फूलों की बरसात करी और आलिंगन करके बोली कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में नहीं आता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरण कर सकेंगे। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि हे राजन, वह परोपकारिणी कांचन मालिनी देव कन्याओं के मुख से वचन सुनकर सुखी हुई और कृतार्थ हो इस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक देव कन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। देव कन्याओं द्वारा कहे गए इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक माघ मास में सुनता है, उसको राक्षसों से कोई भय नहीं रहता। उसकी बुद्धि हमेशा धर्म में रहती है और वह इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परम पद को प्राप्त होते हैं। मुनि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, यह मैंने तुम्हें दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महात्म्य में तुमसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो सब यज्ञों में उत्तम है, सब प्रकार के दानों का श्रेष्ठ फल देने वाला है तथा समस्त व्रत एवं तप के समान है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे राजा दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। दोनों मातृ और पितृ कुल के पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाता है। जो माघ के महीने में नदी में अरुण उदय में प्रातःकाल का स्नान करता है, वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। सदा के पापी, दुराचारी, कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले दंभी तथा पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं तो वे सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत ही कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मवेताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजा दिलीप, माघ महीने में तप, दान, जप करना और हरि भगवान की पूजा ये सबसे अक्षय फल देने वाली होती है। माघ महीने में अन्न दान करने वाला
स्वर्ग में अमृत पीता है। स्वर्ण दान करने वाला इंद्र के समान हो जाता है। दीपक और अग्नि वस्त्र दान देने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्य लोक में वास करता है। यज्ञ दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचार्य धारण, उत्तम योग, सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने कि माघ के महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर महान राजा होते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, बड़े धनी, शत आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी, मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अग्नि में काष्ठ जल कर राख हो जाते हैं। पापी मनुष्य जो अपने किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी माघ में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही धुल जाते हैं। हे राजा दिलीप, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी शापवश हो पाप से फल भोगती हुई लोमेश ऋषि के उपदेश से माघ महीने में स्नान करके शाप से छूट गई। यह बड़ा ही आश्चर्य युक्त इतिहास है। राजा दिलीप ने जब यह सुना तो वे गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी ही श्रद्धा और विनीत भाव से पूछने लगे कि हे ईश्वर, उन गंधर्व कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? वे गंधर्व कन्याएं किसकी थी? उनके क्या नाम थे? उनकी क्या उम्र थी? उन्हें यह शाप किस कारण मिला? इस कथा को मैं पूरा विस्तार से सुनना चाहता हूँ। उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया? वे गंधर्व कन्याएं कितनी संख्या में थी? उनकी क्या उम्र थी? कृपया करके मुझे पूरा इतिहास सुनाइए। मैं इस पवित्र कथा को सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, इस धर्म युक्त अद्भुत कथा को तुम मुझसे सुनो। सुख संगीत नाम की गंधर्व की प्रमोदिनी नाम की कन्या थी। सुशील की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा और चंद्रकांत की कन्या सुतारा और सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम उन गंधर्व अप्सराओं के थे। ये पांचों कन्याएं कुमारी थी और समान उम्र की थी। ये चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत ही शोभायमान और रूपमती थी, जिनके दर्शन करने से ही काम की अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसी वे दिखाई देती थी। ये चंद्रमा के समान बड़ी ही स्वच्छ और उनके समान अमृत जैसी युक्त थी, जो नैनों को आनंदित करने वाली, अति ललित, बड़े सुंदर उठे हुए पयोधर वाली कमलिनी के समान रूपवान थी। यौवन में नवीन लता के समान थी, स्वर्ण जैसी गोर वर्ण की तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली और स्वर्ण के ही आभूषण धारण किए हुए थी। चंपाकली और स्वर्ण के समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए रहती थी। स्वरभृंगी हाव भाव से मूर्छना, तान, गान, विनोद, बांसुरी तथा बीना बजाने वाली थी। मृदंग, नाद, नृत्य इत्यादि कलाओं में वे निपुण थी। अपनी सुंदर क्रीड़ा से मोहित करती हुई माता पिता की ये लाडली कन्याएं कुबेर के वन में विचरण कर रही थी। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई घूम रही थी। एक दिन गौरी की पूजा करने के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई और वहां सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमलों को तोड़ा। फिर उज्जवल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान करके वस्त्र पहनकर मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी बालू से उमा की मूर्ति बनाई। चंदन, कपूर, कुमकुम, सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति का भक्ति पूर्वक पूजन करके ये कन्याएं ताल देकर नृत्य करने लगी। जब ये कन्याएं अपने गांधार रसीले उच्च स्वर में रस बरसाती हुई गा रही थी, आनंदित होकर नाचने में तल्लीन थी, उसी समय उत्तम तीर्थ अछोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर से रूप सौंदर्य चू रहा था। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, सुंदर लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष लिए हुए दूसरे कामदेव के समान शोभायमान लग रहा था।
मृग चर्म ओढ़े हुए सुंदर यज्ञोपवीत और कमर में सुवर्ण की सी मूंज की करधनी पहने हुए उस ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर आता हुआ देखकर वे कन्याएं उसके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान को त्याग कर वे सब उसको देखकर काम के वशीभूत हो गई। वे पांचों मोहित कन्याएं आपस में कहने लगी कि देखो देखो, जरा उसे देखो। उस उत्तम ब्राह्मण युवा के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह कोई कामदेव है या अश्वनी कुमार है या कोई गंधर्व है, किन्नर है, सिद्ध है या कोई ऋषि पुत्र है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य जान पड़ता है। यह चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसे हमारे लिए ही यहाँ भेजा है। गौरी ने हम कुमारियों के लिए ही यह श्रेष्ठ वर भेजा है। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, जिस समय ये पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए पुनः कहने लगी कि यह तुमने वरा मैंने वरा, जैसे तुमने वरा वैसे हमने वरा, हम तुम सब ने वरण कर लिया, इस प्रकार कन्याओं के वचन सुनकर मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त हो उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि आज यहाँ तो बड़ी बाधा उपस्थित हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की लावण्यता पर मोहित हो गए हैं। यह बड़ा ही आश्चर्य है। स्त्रियों ने नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों ने हाय किसका मन रूपी हरिण नहीं भेदा। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा दृढ़ चित्त है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक ही मनुष्य यम नियम का पालन करते हैं। जब तक कि स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र भेदा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां अपने सुंदर लीला एवं सौंदर्य से मोहित कर लेती है, परंतु ये तो मुझे भी मोहित कर लेगी। तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी। स्त्रियों के मांस, रक्त, वीर्य, मल मूत्र से बने इस घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, अतः जब तक ये मेरे पास नहीं आती मैं स्वयं घर चला जाता हूँ। जब तक वे वरांगनाएं उसके समीप न आने पाई कि वह बटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर वे कन्याएं ठगी सी रह गई और आतुर हो नेत्रों से शून्य दसों दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी कि यह कोई जादूगर है या मायावी था जो हमारे देखते देखते ही गायब हो गया। तब वे सभी कन्याएं हृदय की विरह अग्नि से व्याप्त होकर कहने लगी कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर हमें अपना दर्शन दो। हाय, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना करी थी? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं? क्या तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? हम निरपराधियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय के दुख को तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हम तुम्हारे दर्शन की आशा से ही जी रहे हैं। आप जहाँ पर भी हो अपने पास दया करके हमको भी शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे वियोग रूपी संताप को शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी वियोगी के विनाश को नहीं देखते। मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, उन कन्याओं ने इस प्रकार बहुत विलाप किया और बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। उसके बाद उसके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ी हुई वे वेदना से व्याकुल होकर धैर्य धारण कर माता पिता के भय से अपने घर आ गई। घर पर आकर वे सब झरने के नीचे बैठ गई। यह देखकर उनकी माताओं ने उनसे पूछा कि हे पुत्रियों, तुम्हें क्या हुआ? तुम सबको घर आने में विलंब क्यों हुआ? माताओं के वचन सुनकर कन्याओं ने कहा कि किन्नरियों के साथ सरोवर पर खेलती और गाती हुई आनंद मग्न होने से हम लोगों को दिन का पता ही नहीं चला। हे माता, मार्ग की थकावट से हमारे स्तन कंपायमान हैं और मोहवश कुछ कहने में भी हम असमर्थ हैं।
मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, ऐसा कहकर वे कन्याएं मणिभूमि पर लेटकर अपने आशंकाओं को छिपाती हुई प्रसन्न चित्त हो अपनी अपनी माताओं से बातें करने लगी। उस समय न कोई आनंद पूर्वक मयूर को नचाती, न तोते को पढ़ाती, न नेवले को लाड़ लड़ाती, न मैना को पुचकारती और न ही सारसों के साथ वे खेलती थी। वे न तो आपस में विनोद करती, न घर में क्रीड़ा करती, न भाई बंधुओं से बातचीत करती और न ही वीणा बजाती और न ही वे कल्पवृक्ष तथा मंदार के फूलों की सुगंध युक्त मीठा मधु ही पीती थी। वे कन्याएं योगिनियों की भांति उस ऐश्वर्य पुरुष में चित्त लगाए हुए थी। उनके झरोके के निकट फुआरों से जो जल बिंदु बरस रहे थे, वे मानो चंद्रकांत मणि के समान आंगन में प्रतीत हो रहे थे। खिड़की में बैठकर आंसू बहाती हुई आंखों को इधर उधर घुमा रही थी। कभी कमल दलों की सैया बनाती तो कभी वे शीतल केले के पत्तों के द्वारा सखियों से पंखा ढुलवाती। इस प्रकार उनको वह रात्रि युग के समान प्रतीत हो रही थी। इस तरह विरह रूपी ज्वर से पीड़ित उन कन्याओं ने धैर्य धारण किया। प्रातःकाल सूर्य नारायण को देख मन में प्रसन्न हो अपनी अपनी माताओं से कहकर वे सब गौरी का पूजन करने उसी सरोवर पर पहुंच गई और उसी प्रकार पहले जैसी क्रिया से स्नान करके फूल तथा धूप से गौरी पूजन करके वे देवियां वहीं पर बैठकर गाने बजाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अपने पिता के स्थान से उस अछोद सरोवर पर पहुंचा। अपने प्रियतम को देखकर वे कन्याएं बड़ी प्रफुल्लित हुई और शीघ्र ही उस ब्रह्मचारी के पास जाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उसको भुजा पाश में घेर कर बोली कि अरे मूर्ख, कल तो तुम हमें छोड़कर भाग गए थे, परंतु आज नहीं भाग सकते क्योंकि हम लोगों ने तुमको अपना पति चुन लिया है। अब इसमें तुम कुछ विचार मत करो। इस प्रकार उनके बाहुपाश के जाल में बंधे हुए उस विप्र ने कहा कि तुम सब कल्याण के लिए प्रिय और अनुकूल वचन बोल रही हो, परंतु मेरा प्रथम आश्रम ब्रह्मचार्य है। गुरुकुल में अभी वेद पढ़ रहा हूँ, इसलिए उसकी मर्यादा में रहकर अपनी रक्षा करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। हे कन्याओं, मैं इस समय ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर विवाह करना धर्म नहीं समझता। उसके ऐसे वचन सुनकर वे कन्याएं कोयल की भांति मधुरवाणी में बोली कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म का फल उदय होता है। अतः धर्म की अधिकता के कारण ही काम तुम्हारे सामने उपस्थित है। अतः अनेक प्रकार के भोगों से इसका उपभोग करो, तब यह भूमि स्वर्ग के समान तुम्हें प्रतीत होगी। कन्याओं के वचन सुनकर वह गंभीर वाणी से बोला कि तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु मैं अपना व्रत समाप्त करके तथा गुरुजी की आज्ञा लेकर ही विवाह करूंगा। यह सुनकर वे कन्याएं फिर बोली कि हे सुंदर, तुम सचमुच मूर्ख हो। दिव्य औषधि, ब्रह्म बुद्धि, दिव्य रसायन, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, सर्व कला संपन्न निधि, मंत्र तथा धर्म की सिद्धि आदि प्रदातों के पाने पर बुद्धिमान को इसका त्याग नहीं करना चाहिए। भाग्य से यदि कार्य की सिद्धि हो जाए तो नित्यज्ञ पुरुष उसकी अपेक्षा नहीं करते, कारण की अपेक्षा करने से फल प्राप्त नहीं होता और टालने से कोई लाभ नहीं होता। केवल भाग्यशाली पुरुष ही प्रेम से पूर्ण स्वच्छ कुल में पैदा हुए, स्नेहपूर्ण, मीठा बोलने वाली, संवरण करने वाली, सरूपवान युवा सुंदर कन्याओं को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। कहाँ तो हम अनोखी सुंदरियां और कहाँ आप तपस्वी युवक। हम जानते हैं कि बेमेल के मिलाने में विधाता ने क्या चतुराई की है, इसलिए आप इस समय हम लोगों को संपत्ति के रूप में स्वीकार कर सर्वमंगल में गंधर्व विवाह कीजिए, नहीं तो हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगी। किन्नरियों के ऐसे वचनों को सुनकर वह धर्मात्मा विप्र बोला कि हे मृगनेत्रियों, धर्मपरायण लोग अपने धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों का विधि पूर्वक सेवन किया जाए तभी यह सफल होते हैं, अन्यथा निष्फल होते हैं। मैं व्रती रहकर कुसमय में विवाह नहीं करूँगा। जो लोग क्रिया के समय को नहीं जानते, उनकी क्रिया सफल नहीं होती। हे कन्याओं सुनो, मेरा चित्त इस समय धर्म के विचार में लगा हुआ है,
इसलिए मैं तुम्हारा वरण नहीं करूंगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगी। उसके बाद प्रमोदनी ने उसके चरण पकड़ लिए। सुशीला और सुस्वरा ने उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। तब भी वह ब्रह्मचारी निर्विकार खड़ा रहा। उसके पश्चात उसको क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उनको शाप दिया कि तुम पिशाचनियों की तरह मेरे शरीर से लिपटी हो, अतः तुम इसी क्षण पिशाचनियां हो जाओ। इस प्रकार उससे ऐसा शाप सुनकर वे कन्याएं उसे छोड़कर उसके सम्मुख दूर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हमने क्या पाप किया जो तुमने हमको ऐसा कठोर शाप दे दिया। प्रिय करने से अप्रिय किया, इस तुम्हारी धर्मज्ञता को धिक्कार है। हमने सुना है कि प्रेमियों से, भक्तों से और मित्रों से द्रोह करने वाले लोगों के सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम भी हम लोगों के शाप से शीघ्र ही पिशाच हो जाओ। इस तरह क्रोध व्यग्र से वे कन्याएं हाँफती हुई भूख से व्याकुल हो गई। हे राजन, परस्पर शाप के कारण उसी सरोवर पर वे कन्याएं और वह ब्रह्मचारी सब पिशाच और पिशाचनी हो गए और कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने पूर्व जन्म के पाप के कर्म फल को भोगते हुए समय बिताने लगे। हे राजन, पूर्व जन्म के किए अच्छे और बुरे कर्म समय पाकर ही प्रकट होते हैं। इनको देवता भी नहीं बदल सकते। अब तो इनके माता पिता इनकी करतूत पर इधर उधर रुदन करने लगे और कहने लगे कि वाह रे बालकों का प्रमोद, देवगति का उल्लंघन नहीं हो सकता। उसके पश्चात ये पिशाच रात दिन भूखे रहते हुए भोजन के लिए सरोवर के तट पर इधर उधर भटकने लगे। बहुत दिनों के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को अछोद सरोवर में स्नान करने आए। क्षुधा से व्याकुल उन पिशाचों ने जब मुनि को आते हुए देखा, तब उनकी हत्या करने के लिए गोल घेरा बनाकर उनकी ओर दौड़ने लगे, लेकिन वे लोमेश ऋषि के तीव्र तेज से जलने लगे और उनके सामने खड़े न रह सके और दूर हट गए। इतने में ही वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आ गया। हे राजन, उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर साष्टांग प्रणाम किया तथा मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर सुंदर वचन में कहने लगा कि बड़े भाग्य से साधुओं का समागम होता है। जो लोग गंगा आदि तीर्थों में सदैव स्नान करते हैं और सज्जनों का सत्संग करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ लोगों का संग बड़ा उत्तम होता है, जो स्वर्ग को देने वाला, रोगों को नष्ट करने वाला है। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से आगे बोले कि ऐसा कहकर वेदनिधि ने पिशाच और पिशाचनियों के साथ जो घटना घटित हुई वह सारी घटना लोमेश ऋषि को कह सुनाई कि ये सब गंधर्व कन्याएं हैं और यह बटुक मेरा पुत्र है। ये सब परस्पर शाप वश होकर पिशाच और पिशाचनियां बन गए हैं। हे मुनिवर, मुख नीचा किए आपके सम्मुख खड़े हैं। आपके दर्शन से आज इन बालकों का उद्धार हो जाएगा, जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है। हे राजन, ऐसा सुनते ही दयालु रोमेश ऋषि के नेत्रों में भी जल भर आया और उस पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी। मैं उस धर्म को कहता हूँ जिससे इनका आपस का शाप विलीन हो जाएगा। वेदनिधि लोमेश ऋषि से बोले कि हे महर्षि, उस धर्म को कहिए जिससे ये सभी बालक शाप की प्रबल अग्नि के दुख से मुक्त हो जाए। तब लोमेश ऋषि बोले कि ये लोग मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास का स्नान करें, तब माघ मास के अंत में ये शाप से छूट जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा, अन्यथा इनका उद्धार नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने मात्र से ही लोगों के पिछले 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं तथा वर्तमान जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं देख पाते, उसका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ में माघ स्नान ही बताया है। पुण्य तीर्थों में स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के तीर्थ पर सब पापों का विनाश हो जाता है, अछोद सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक का वास मिलता है, बद्री का आश्रम में माघ स्नान करने से मोक्ष मिलता है, नर्मदा में स्नान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा पाप और दुखों का नाश होकर रुद्रलोक की प्राप्ति होती है।
यमुना में माघ स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी में स्नान करने वाला सब पाप नष्ट करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन को दावानल के समान और गर्भवास के पापों को नष्ट करता है। गंगा जी में माघ स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, ताप्ती, गोदावरी, भीमा, पयुष्णी, कृष्णावेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि एवं समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों में माघ महीने में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर अंत में स्वर्ग ही जाते हैं। नैमिषारण्य में माघ स्नान करने से विष्णु भगवान की स्वरूपता, पुष्कर में ब्रह्मा की सामीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण देव, देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल मिलता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से रुद्रगण होता है। हे विप्रवर, प्रथुदक में स्नान करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देव शरीर को प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मण देव, गोमती में माघ स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं मिलता। हेमकुंट, महाकाल, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, नीलकंठ और अर्बुद में माघ स्नान करने से रुद्रलोक के ईश्वरी की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे जिस नदी में स्नान करे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके लोग गर्भ के कष्टों की वेदना को नहीं भोगते, अर्थात विष्णु के लोक को पाते हैं। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर माघ मास का स्नान है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान को क्यों न किया जाए।